तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या अभी तो 5 हो गया। श्लोक संख्या 11 के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, उसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तो असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञवादां सभाससे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो पंडित व्यक्ति होते हैं वो ना तो जीवित न मृत किसी के लिए डेड किसी के लिए शोक करते हैं। So the Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." So, as explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter in spirit and the controller of both. तो वास्तविक जो ज्ञान होता है किसी के पास, वास्तविक पंडित व्यक्ति के क्या लक्षण है? हाँ, सो पंडित व्यक्ति के लक्षण होते हैं जिसके पास ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, और ये दोनों को चलाने वाले, नियंत्रण करने वाले भगवान के बारे में भी ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं कि वो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है। ये भगवान खुद बोलेंगे आगे चल के। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पंडित, वास्तविक तो पंडित के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं पंडित मतलब जिसके पास क्लियर कट स्पष्ट ज्ञान होता है। तो ज्ञान का अर्थ ही ये होता है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो भगवत गीता के दृष्टिकोण के अनुसार आज जो समाज में जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो वास्तव में ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है इस भौतिक प्रकृति के बारे में जानना, आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा के बारे में जानना, और ये दोनों को नियंत्रण करने वाले परम भगवान के बारे में जानना। ये ज्ञान है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSc, मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। इसका ज्ञान जहाँ पे दिया जाता है वो वास्तव में वो विद्यालय है या यूनिवर्सिटी कॉलेज, अदरवाइज वो वहाँ पे ज्ञान नहीं मिलता है। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये भगवद गीता का डेफिनेशन है ज्ञान का अर्थ क्या होता है। ये आगे आएगा 13वें अध्याय में आई थिंक है। अर्जुन जब पूछते हैं क्षेत्र ज्ञान चापी छाविद क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र ज्ञान चापी माम विद्धि, ऐसे करते हैं श्लोक में आता है। So Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formalities. So भगवान अर्जुन को, हालांकि अर्जुन ने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आर्गुमेंट किया था। अर्जुन ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहे थे। अर्जुन लेकिन बेसिकली जो है अर्थशास्त्र और समाज के शास्त्र, धर्म शास्त्र के अनुसार बोल रहे थे। बट जो आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं और इससे भी ऊपर अब भक्ति के शास्त्र होते हैं, भक्ति शास्त्र, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। तो इसलिए अर्जुन ये नहीं जानते हैं
वास्तविक ज्ञान अर्जुन ने ही प्रकट किए कि भौतिक प्रकृति, आत्मा और भगवान का जो ज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक कुछ रीति रिवाजों से। And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. क्योंकि इस महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, जो एक्चुअल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान की कमी थी अर्जुन में। इसलिए अर्जुन को अपने आप को ज्ञानी रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था, पहले ही समर्पण कर देना चाहिए। तो यह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि हाँ, हम जो है आर्ग्यूमेंट करना या जिज्ञासा करना मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो तर्क है, एक्चुअली जो आर्गुमेंट करता है व्यक्ति, तो ये प्रूव करता है कि उसके पास बुद्धि है, तभी आर्गुमेंट किया जाता है। तो आर्गुमेंट करना यानी तर्क तर्क वितर्क करना, ये गलत नहीं बोला गया है शास्त्रों में, मना नहीं किया गया है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी हर प्रवचन के बाद क्या बोलते हैं, एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है क्या? तो प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब आप अपने तर्कों को रख सकते हो। आपका कुछ आर्गुमेंट है तो आप रख सकते हो, तो वो मना नहीं किया गया। लेकिन वो जो तर्क है वो जो है वास्तविक ज्ञान के आधार पे रखना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो मेडिकल से संबंधित क्लास दिया गया। हाँ, और लास्ट में प्रोफेसर ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न है, तो हाथ ऊपर किया एक बच्चे ने प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो अलाउड है, पूछ सकते हो, कैसा भी प्रश्न पूछो। अब वो प्रश्न पूछना चालू किया, बोला कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है, वो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा डिसीजन ले रहा है, और ये पाकिस्तान वाले अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो मेडिकल के कॉलेज में मेडिकल का प्रोफेसर क्या बोलेगा? और उसको बोलेगा चुपचाप बैठ जाओ, ये पॉलिटिक्स की क्लास नहीं। समझ रहे? उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जब हम साधु को मिलते हैं, गुरु को मिलते हैं, साधु गुरु वैष्णव होते हैं, तो उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे प्रश्न पूछना चाहिए। ये भौतिक चेतना को आधार बना करके आर्गुमेंट करने का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक होता है। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जा करके भौतिक चेतना को आधार बना करके आर्गुमेंट करता है, सो सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ फूल नंबर वन। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है। हाँ, आप जब हम आध्यात्मिक गुरु या साधु के पास जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम जीवन के रहस्यों को जानें, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये आत्मा कैसे भवबंधन से मुक्त हो सकती है, इसके बारे में हमको तर्क वितर्क, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा करना चाहिए। है ना? अब कोई जा करके अननेसेसरी, ऐसे होते हैं लोग जो जा करके भक्तों से, साधुओं से अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं। बोलते हैं कि अगर लोग पैसे नहीं कमाएंगे, अगर खाने को नहीं दिया जाएगा, तो आप कौन सा बड़ा मंदिर चला लोगे? आप भक्ति कर लोगे, हरे कृष्णा हरे रामा आप जब कर लोगे, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार के जो आर्गुमेंट है ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि वास्तविक ज्ञान के आधार पर चर्चा नहीं की जा रही है। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछना, ये साबित करता है उस व्यक्ति के खुद की अज्ञानता को साबित करता है कि वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो अगर कुछ नहीं जानता है तो दैट दैट इज स्टिल ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति को आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, उसको पहले सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि यहाँ पे ये साधु लोग गीता भागवत पे प्रवचन कर रहे हैं, तो इनका क्या मत है, क्या ज्ञान क्या दे रहे हैं, पहले वो तो जाने। उसके बाद फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर आर्गुमेंट करना चाहिए। अर्जुन भी उसी प्रकार का मिस्टेक है। हाँ, कृष्ण के सामने अननेसेसरी जो भौतिक स्तर के धर्म के आधार पर आर्गुमेंट करना चालू करती, और जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान, उसके बारे में विचार अर्जुन नहीं की। इसलिए बिकॉज ही वॉज लैकिंग इन दैट नॉलेज, जो वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में की कमी थी अर्जुन को, इसलिए अर्जुन को अपने आप को बहुत ही विद्वान या प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था। अर्जुन को सबमिसिवली पूछना चाहिए था कि आप पहले कृष्ण आप बताओ क्या करना है। फिर जब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान के आधार पर फिर जिज्ञासा कर सकते हैं, जैसा कि थर्ड चैप्टर के बाद जो अर्जुन ने जिज्ञासा किया
दैट इज एक्चुअल, वो सही आर्गुमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर भौतिक देहात बुद्धि के चेतना युक्त होकर कर आर्गुमेंट किए, इसलिए भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। लेकिन थर्ड चैप्टर के बाद भी अर्जुन आखिरी अध्याय तक भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, तो इसको वो करना पड़ेगा। और चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। कल आप इसको कर देना। सो अर्जुन इसलिए थर्ड चैप्टर के बाद जो अर्जुन ने आर्गुमेंट किया, तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण उसको कभी अर्जुन को डांटे नहीं उसमें। अर्जुन के एक एक प्रश्न का अच्छे से उत्तर दिए, क्योंकि वो जो जिज्ञासा था अर्जुन का, वो अभी ज्ञान के आधार पर अर्जुन पूछ रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे। उसी प्रकार से ये जो प्रचार करते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका हाथ पैर नहीं, हाथ पैर नहीं मतलब हमारे लिए हाथ पैर मतलब आध्यात्मिक हाथ पैर होना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक से रिलेटेड होना चाहिए, तो उस व्यक्ति से बात करने में फायदा है। अगर कोई अननेसेसरी केवल यही फालतू बातें करता है कि बताओ ये पॉलिटिक्स में ये चल रहा है वो चल रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग का क्या मत है, इसमें क्या किया जा सकता है, कौन सही कौन गलत है, तो उसका कोई ऐसा उद्देश्य है ही नहीं कि वो जाने कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। हाँ, तो इसलिए जब लोग इधर उधर की बातें करते हैं तो उनको सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहिए कि देखिए, हम भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, आपको क्या जिज्ञासा है, आपको क्या रुचि है, आत्मा, शरीर और हमारे आ, जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है उसको जानने के लिए आपकी रुचि है क्या। तो अगर बोलता है हाँ, तो हम फिर श्लोक कोट करके हम बता सकते हैं। अगर उसको उस डायरेक्शन में रुचि ही नहीं है तो अननेसेसरी गीता का 1 घंटा प्रवचन देने का क्या फायदा, क्योंकि वो सारा प्रवचन जो है सुनने के बाद भी वो घूम फिर के वहीं आ जाएगा कि चाइना वालों ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये हमको लेसन मिलता है कृष्ण के व्यवहार से। जब तक अर्जुन देहात बुद्धि के आधार पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब अर्जुन ने समर्पण कर दिया, बोला ठीक है कृष्ण आप ज्ञान दो, तब कृष्ण बोलना चालू किया, और उसके बाद अर्जुन के क्वेश्चंस भी लिए हैं भगवान ने। उसके बाद भी अर्जुन कई बार जो है आर्गुमेंट किए, तो आर्गुमेंट करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन ने आर्गुमेंट किया तो वो सबमिसिव आर्गुमेंट था। समर्पण के भाव से विनम्रता पूर्वक तर्क दिया अर्जुन ने, और आध्यात्मिक एंगल से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानने की जिज्ञासा थी हृदय में, तो कृष्ण ने बड़े प्रेम से समझाया भी। हाँ, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम किसी साधु गुरु वैष्णव के पास जाते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुनने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और जब हम प्रचार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए तैयार है तब बात करने का फायदा है। अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए हाँ ठीक है जो भी है, चाइना जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, हमको नहीं मालूम, हम तो साधु हैं, गीता का सुनना है तो सुनो, नहीं तो आप जाके न्यूज चैनल में सुनो ना यार, इतना हमको हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। न्यूज चैनल में आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे चाइना की क्या पॉलिसी है, उसकी क्या पॉलिसी है। तो भक्तों को इसमें नहीं भिड़ना चाहिए, इस चीजों इन चीजों में। ठीक है, हमारा हमारा क्या बिजनेस है, हमारा क्या डोमेन है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए हैं लोगों को, और वो भी उन लोगों को जो आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए रुचि रखते हैं उनको। अदरवाइज वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, ये शास्त्र का इंस्ट्रक्शन है, अ लर्नेड पर्सन, अ स्पिरिचुअल पर्सन और स्पिरिचुअल मास्टर, अ साधु और अ गुरु, he is not subjected to answer anybody's and everybody's questions or argument. Uh, a sadhu reserves the right not to talk to a person who is not spiritually oriented. एक साधु जो होता है, वैष्णव होता है, गुरु होता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासु नहीं है तो उससे बात ना करे। ये कोई भी इसमें गलत नहीं है। हाँ, कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम ऐसे कैसे, कोई आ रहा है बहुत डिस्कशन करना चाहता है, पूछना चाहता है, हम कैसे उसको मना कर दें, या ये तो गलत होगा ना, ये तो डिससर्विस हो जाएगी। डिससर्विस नहीं होगी। हम क्या सेवा देने के लिए आए हैं, इस्कॉन में हमको पता होना चाहिए प्रभुपाद क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कृष्ण क्या हमसे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस सिंपल थिंग ना। तो मेडिकल कॉलेज का जो प्रोफेसर है, तो वो जिज्ञासा को आंसर देने के लिए तैयार है, घंटों घंटों भी समय देगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ी ना मेडिकल प्रोफेसर आंसर देगा, उसको बोलेगा बैठ जाओ चुपचाप। रूपाल जी ऐसा करते थे। जब रूपाल जी देखते थे
कि कोई ऐसा जिज्ञासा कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोलते थे दिस इज अब्सर्ड इंक्वायरी। हाँ, ये नॉनसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न में चले जाते थे। सो वी शुड बी केयरफुल। So as he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लें, कल नेक्स्ट लोग प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।